हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपनी मस्ती पाठशाला में। चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन 6 इसमें ये है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट होता है मनाना, इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस। तो इसी पर आगे चल के देखते हैं, इसका अर्थ करते हैं। पहले अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। देखिए, यहाँ से ये शुरू होता है। ये है टुमारो। टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल, जो आने वाला कल है, उसको हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश जो है इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। जो रितेश है वह एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। जो उसकी छोटी बहन है वह उस कमरे में प्रवेश करती है। शुभी, देखिए शुभी क्या करी है। ब्रदर, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। वो कह रही है, भाई तुम क्या करने में व्यस्त हो। देखिए रितेश कह रहा है, टुमारो इज 15 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे। यानी कल 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस है। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ, राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। अब शुभी कह रही है, देखिए, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। क्या इसे बनाने में मैं भी कोई आपकी मदद कर सकती हूँ। देखिए रितेश कह रहा है, ओ अरे यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, प्लीज कम, कृपया आइए। वी विल मेक इट टुगेदर। हम दोनों मिलकर इसे बनाएंगे। डू यू नो शुभी, क्या शुभी तुम जानती हो, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। कि इसमें जो 3 कलर्स होते हैं झंडे में, वो किसका प्रतीक होते हैं। तो शुभी कह रही है, आई डोंट नो ब्रदर। भाई मैं नहीं जानती। कैन यू टेल मी। क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो रितेश कह रहा है, देखिए रितेश कह रहा है, सैफरन। ये जो सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। जो केसरिया कलर होता है, सैफरन कलर, वो किसका प्रतीक है। सेक्रीफाइस यानी बलिदान, त्याग, बलिदान जो करते हैं उसका। व्हाइट फॉर पीस, पीस होता है शांति, सफेद कलर शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और हरा कलर जो है वो हरियाली का यानी संपन्नता का प्रतीक है। सुबह फिर आगे पूछती है, देयर इज ए नेवी ब्लू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप। जो सफेद पट्टी होती है उसमें एक नीला चक्र है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। यह किसका प्रतीक होता है। तो रितेश कह रहा है, देखिए रितेश ने बताया, इट इज द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप। ये जो सफेद पट्टी होती है उसके बीचों बीच में जो होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं। वह अशोक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स, जिसमें
24 यानी 24 तीलियां होती हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। और ये जो होता है वो किसका प्रतीक होता है या क्या प्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्या, यानी जो हमारे दिन के 24 घंटे कीमती घंटों को, दिन के 24 कीमती घंटों को ये दर्शाता है। फिर सुभी पूछ रही है, देखिए, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, यानी तुम कल इस झंडे से क्या करोगे? तो आगे, अब आगे बताता है ये, देखिए अगले पेज पर है ये। तो आगे देखिए, रितेश कह रहा है, हमने अगला पेज बदला है, उस पेज पर आ रहा है ये, देखिए, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। क्या होगा? हम जो है कल उसमें परेड करेंगे या परेड करने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग वी विल होस्टेड, और हम राष्ट्रीय ध्वज को कल उसमें फहराएंगे। वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम कल राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। फिर श्रुति कह रही है, पूछ रही है, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, और क्या क्या होगा इस दिन? तो रितेश फिर बता रहा है, देखिए, ऑन दिस डे वी सल्यूट द हेरो heroic deeds of our freedom fighters। और रितेश बता रहा है कि हम जो वीरता के कार्य करने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको हम सल्यूट करेंगे, जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह एंड मैनी अदर्स, और भी दूसरे हैं। उन्होंने क्या काम किया? fought our many years to make India a free country, जिन्होंने वर्षों तक, कई वर्षों तक उनसे लड़ाई लड़ी, क्या करने के लिए? हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए। आगे सुबी फिर पूछ रही है, ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट एनी ऑफ द प्रोग्राम। वो पूछ रही है, भाई क्या तुम भी इसमें कुछ भाग लोगे, उस प्रोग्राम में कोई हिस्सा लोगे? तो रितेश कह रहा है, यस आई विल डिलीवर ए स्पीच, मैं कल एक स्पीच दूंगा, एक भाषण दूंगा। सुबी फिर पूछ रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, तुम अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हो? तो रितेश बताता, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैंने केवल स्वतंत्रता दिवस की इम्पोर्टेंस या उस महत्व के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि वट आल्सो, बल्कि क्या लिखा? अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या हमारे कर्तव्य हैं उसके बारे में भी लिखा है। सुबी फिर पूछ रही है कि व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, यानी राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं? तो रितेश बता रहा है, देखिए, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। सुबी फिर पूछ रही है, हाउ कैन बी डू दैट, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर आगे फिर बता रहा है, कौन बता रहा है? रितेश। क्या कर रहा है रितेश, देखिए, बाई हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, यानी
ये कह रहा है हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरों की मदद करके और सफाई को मेंटेन करके, साफ-सफाई रख के, नए-नए पौधे लगा कर के और अपने से बड़ों का आदर करके भी ये ऐसा किया जा सकता है। फिर शुभी कह रही है इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वन्स बिट टू इम्प्रूव वन्स सराउंडिंग्स। इसका मतलब वो फिर कह रहा है, शुभी कह रही है, तो शुभी पूछ रही है इट मीन्स, क्या कह रही है शुभी? इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वन्स बिट टू इम्प्रूव वन्स सराउंडिंग्स। वो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि प्रत्येक को कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए अपने चारों तरफ, थोड़ा भी सुधार करना चाहिए। रितेश कह रहा है यस शुभी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि हम सभी थोड़ा भी करते हैं तो इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो इससे हमारे देश की मदद होगी। शुभी फिर कह रही है ब्रदर टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। वो कह रही है कि भाई मैं कल अपने पुराने खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों को दूंगी। रितेश कह रहा वेरी गुड सुभी, बहुत अच्छा सुभी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री। ये भी एक तरीका है हमारे देश की सेवा करने का। तो आपको कैसा लगा ये पाठ? ये प्रत्येक लाइन का अर्थ दिया गया है, हम बताया गया, और आगे इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें इसका जो एक्सरसाइज है उसे कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने यदि हमारा नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।